स्वानुभूत्या चकाशसे ये स्वभावाय भावाय सर्वभवन्तरिक्षि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंडार्य जय जन्मस्तु आज का हमारा विषय है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय बताया है और उसका उद्देश्य भी यही है कि सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना। और समयसा शास्त्र में भी आचार्य देव ने पुण्य पाप से रहित आत्मा का जो शुद्ध भाव है, वितराग भाव है, वो मोक्ष का कारण है और उससे ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, ये बात बताई है। समयसा शास्त्र में जो पूरा शास्त्र है वो दृष्टि प्रधान शास्त्र है, इसलिए उसमें कहीं भी जगह पुण्य के विषय में पुण्य अच्छा है या करने जैसा है, अशुभ की अपेक्षा अच्छा है, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं कहा। शुभ और अशुभ दोनों को संसार का ही कारण बताया है, क्योंकि यह समयसा दृष्टि प्रधान शास्त्र है, इसलिए उसमें पुण्य पाप को समान ही बताया है। लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहेब ने एक बात बताई है, ये व्यवहार का कथन है कि अशुभ की अपेक्षा है शुभ भाव अच्छा है, पुण्य की अपेक्षा है और पाप की अपेक्षा है पुण्य भाव है वो अच्छा है, वो उपादेय है। अशुभ की अपेक्षा है शुभ को उपादेय बताया है। तो ये व्यवहार का कथन है। तो वर्तमान में हमें सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मसन्मुख पुरुषार्थ भी नहीं है और पुरुषार्थ भी आत्मसन्मुख नहीं है। संसार में ही हमारा पुरुषार्थ चलता है। तो वर्तमान में हमें अशुभ से बचने के लिए शुभ में आना जरूरी होता है, क्योंकि बड़ी पार्टी में पहला अशुभ का त्याग होता है, उसके बाद शुभ का त्याग होता है और उसके बाद शुद्ध भाव प्रकट होता है। तो ये पाप का फल तो है, तो उसका बड़ा दुख भी होता है। जैसे हम अग्नि के पास रहे और बर्फ के पास रहे तो दोनों में भिन्नता है, तफावत है। वैसे पुण्य और पाप ये दोनों भले एक ही है, तो भी संसार अवस्था में हमारे लिए अशुभ की अपेक्षा शुभ भाव भला है, अच्छा है, ऐसा बताया है। तो उसके बारे में हमें जो अलग अलग पॉइंट लिखे हैं, उसमें एक पाप का फल का हम उदाहरण ले तो आर्त और रौद्र ध्यान, मनोदन प्रवृत्ति है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, जो संसार का कारण है, पाप बंध का कारण है, जिससे पाप कर्म का बंधन होता है और संसार में जीव अनंत प्रकार के दुख को भोगता है। एक दृष्टांत हम लेते हैं कि झरगांव से जब मैं 5-6 साल पहले आ रहा था, तो सुरेंद्र नगर स्टेशन पर जब ट्रेन वहाँ स्टॉप हुआ ट्रेन का, तो उसी समय 25-26 साल की कोई लड़की थी, एकदम स्वरूपवान थी, रूपवान थी, और उसने ट्रेन के नीचे अपना जो उसका जो पाटा है उसके ऊपर वो सो गई और उसके ऊपर से ट्रेन पसार हो गई। तो पहला इंजन पसार हुआ, पहला डिब्बा पसार हुआ बोगी, उसके बाद दूसरी बोगी पसार हुई। ये मैं देखा तो वो लड़की का दुख की इतनी पराकाष्ठा होगी तो उसने ऐसा कार्य किया होगा, क्योंकि ट्रेन के नीचे सो जाना तो वो कितना कठिन वस्तु है। अगर हमको बताए कि भाई हमें जो पाप कर्म, हमारा पाप कर्म ऐसा है
और हमें ऐसा मानो हमें ऐसा उदय आया कि हम स्टेशन पर जो ट्रैक है, वो ट्रैक के ऊपर, फाटक के ऊपर हम सो जाते हैं और सामने से ट्रेन आती है, हमारा ऊपर से चली जाती है। विचार करें तो हमें ये कार्य करना है तो हमें कितना दुख होगा। ये कार्य करने का विचार करते तो भी कितना दुख होता है, हमें कितना कंपाड़ी होती है। तो ये पाप का फल होता है। तो हमें पाप को बचने से लिए, भले अशुभ भाव बुरा है, शुभ भाव भी बुरा है, लेकिन अशुभ की अपेक्षा है अच्छा है। अब पाप की प्रवृत्ति करें, इसके अलावा पुण्य की प्रवृत्ति करते हैं तो वो अच्छी प्रवृत्ति है और वो उसमें कोई दोष नहीं है। वर्तमान अवस्था में हमें लास्ट सेशन में अनर्दंड की बात की थी, उसमें हमें अलग अलग पॉइंट लिखे हैं ये अनर्दंड विषय और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के बारे में। तो उसमें हमें अनर्दंड की व्याख्या ये बताई थी कि मन वचन काया की निष्प्रयोजन पाप की प्रवृत्ति को अनर्थ धन प्रवृत्ति कहते हैं, कि जिसमें मन थी, वचन थी अथवा तो काया से कोई पर प्रकार है ये निष्प्रयोजन, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी पाप की प्रवृत्ति होती है, उसको अनर्थ धन कहने में आता है। और ये अनर्थ धन प्रवृत्ति है, ये बिना प्रयोजन, उसमें राग द्वेष और मोह की तीव्रता होती है। हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमें कोई लाभ नहीं है, उससे नुकसान नहीं है, उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है, तो भी किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम अभिप्राय देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका अभिप्राय देते हैं, उसके बारे में जो कुछ बोलते हैं, तो ये सब पाप की प्रवृत्ति है। उससे हमें कर्म का बंधन होता है। तो ये बात हमें लास्ट सेशन में उसका अलग अलग दृष्टांत भी दिया था कि किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी की निंदा करना, कोई लग्न प्रसंग में गई है तो जमनवार के बारे में, खाने के बारे में हमें बोलना कि अच्छा है बुरा है। और एक दृष्टांत और भी हम देते हैं कि मानो कोई हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रहते हैं, मानो चंद्रकांत भाई है, उसका पार्टनर के साथ उसका अलग बना हो गया, उसको पार्टनर को उसने व्यापार में छुट्टी कर दी और समग्र व्यापार अपने में ले लिया और पार्टनर को, उसको भागीदार को कुछ नहीं दिया। अगर ये हमें मालूम होता है, उसकी जान होती है, तो हम उसकी निंदा करते हैं कि उसका जो पार्टनर था उसने कुछ दिया नहीं, सब वस्तु अपने ले ली, अपना व्यापार कारोबार सब ले लिया और पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया। वो व्यक्ति है, वो नीच व्यक्ति है, अच्छी नहीं है, उसके बारे में हम बुरा बुरा बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो वास्तव में उस पार्टनर के और व्यक्ति के हमारे साथ कोई संबंध नहीं, वो उसको जो दोनों में हुआ वो हमारे उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो भी हम उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में बड़ा भरा बुला बोलते हैं। तो एक पाप की प्रवृत्ति है, जो उसके हमारा कोई संबंध नहीं है, जिसके कोई हमें लाभ नुकसान नहीं है, जिसका हमें कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसके बारे में हमें अभिप्राय देना, उसकी निंदा करना, उसका द्वेष, उसके प्रति द्वेष भाव रखना, तो एक पाप की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात हमने अनर्गल की बात की थी, गत सेशन में बताई थी कि अनर्गल प्रवृत्ति वो भी एक प्रकार का पाप की प्रवृत्ति है। आज का जो विषय आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, उसमें हमें जो मुद्दा अलग अलग पॉइंट लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ध्यान किसको कहते हैं, कि कोई एक विषय में एकाग्र होकर उसको मन को उसमें रखना, उसको ध्यान कहते हैं। कोई भी एक वस्तु में अपना उपयोग को रखना, वारंवार अपना उपयोग को उसमें लाना, उसको ध्यान कहने में आता है। ये ध्यान का दो प्रकार होता है, एक प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान। ये आर्त और रौद्र ध्यान के बारे में है। वैसे तो चार प्रकार है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान।
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो शुद्ध प्रकार का है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान शुभ और शुद्ध दोनों प्रकार का होता है, और शुक्ल ध्यान है वो मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान होता है और 8वें गुणस्थान से, श्रेणी के गुणस्थान से शुक्ल ध्यान शुरू होता है। और इसके अलावा ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। खासकर संसारी जीव है उसको आर्त और रौद्र ध्यान की मुख्यता होती है, और उसमें भी मिथ्या दृष्टि जीवों को आर्त और रौद्र ध्यान ही होता है, उसको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं होता। वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। जो अर्थ ध्यान होता है उसका कारण क्या है कि जीव को जो अपने आत्मा की अरुचि है उसी के कारण उसको राग द्वेष मोह की तीव्रता होती है, और उसी के कारण उसको आर्त ध्यान होता है। तो आर्त ध्यान होने का वास्तविक कारण आत्मा की अरुचि है, आत्मा के प्रति उसका झुकाव नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसका पुरुषार्थ नहीं है। तो उसी के कारण उसके राग द्वेष मोह की तीव्रता होती है, और तीव्रता के कारण वो सहज रूप से बिना प्रयत्न आर्त ध्यान ये प्रकट होता है। तो आर्त ध्यान सहज रूप से होता है, अनादि हमारा संस्कार है। तो उसी के कारण हमें आर्त ध्यान करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, वो सहज रूप से हो जाता है। तो ये आर्त ध्यान का भी 4 प्रकार है। उसमें अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान, इष्ट संयोग इष्ट वियोग आर्त ध्यान, वेदनाजन्य आर्त ध्यान और निदानज आर्त ध्यान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान की व्याख्या ये कि जिसमें पीड़ा और दुख उत्पन्न होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान में वास्तव में दुख और पीड़ा ही होती है, और उसमें अशुभ लेसिया होती है। खासकर मुख्यत्वे अशुभ लेसिया कापोत, नील और कृष्ण, ये अशुभ लेसिया की मुख्यता होती है, और उसमें दुख और पीड़ा के कारण आर्त ध्यान उत्पन्न होते हैं। उसमें शास्त्र में दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई प्राणी हो, कोई प्राणी अपनी दिशा भूल जाए तो वो उन्मत्त हो जाता है, चारों दिशा में इसी तरफ इसी तरफ चारे बाजू वो घूमता है, तो उसे सही दिशा मालूम नहीं होती है, वो उन्मत्त हो जाता है। तो उसी तरह जीव आर्त ध्यान के कारण उन्मत्त हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में उसको कोई विवेक नहीं होता है, और वो आपकी प्रवृत्ति करता रहता है। तो ये आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का फल शास्त्रों में तीव्र गति बताया है। जो आर्त ध्यान की जिसको तीव्रता होती है वो जीव नियम से तीव्र गति में ही जाते हैं, और रौद्र ध्यान का फल नरक गति बताया है। तो ये आर्त ध्यान का लक्षण क्या है, तो उसमें जो ये विषय है वो खासकर बृहद द्रव्य संग्रह में है, तत्वा सूत्र में भी है, और ज्ञानावरण शास्त्र में ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के बारे में है। इसके अलावा शास्त्र में भी होगा, लेकिन उसका वो मैं अभ्यास नहीं किया है। लेकिन एक ज्ञानावरण शास्त्र में जो आर्त ध्यान का लक्षण बताया है वो उसमें ये बताया है आर्त ध्यान का लक्षण कौन सा है। तो इस आर्त ध्यान से आश्रित चित्त वाले पुरुषों के बाह्य चिन्ह शास्त्रों के पारगामी विद्वानों ने इस प्रकार कहे हैं कि प्रथम तो शंका होती है, अर्थात हर बात में संदेह होता है, फिर शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है, सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त भ्रम हो जाता है, उद्भ्रांति हो जाती है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता, विषय सेवन में उत्कंठा रहती है, निरंतर निद्रा गमन होता है, अंग में जड़ता अर्थात शिथिलता होती है, खेद होता है, मूर्छा होती है, इत्यादि चिन्ह आर्त ध्यानी के प्रकट होते हैं। तो ये आर्त ध्यान का लक्षण बताया है कि आर्त ध्यानी जो पुरुष है वो उसका वो क्या है लक्षण, ये बात ज्ञानावरण शास्त्र में सुखचंद्र आचार्य देव ने बताया है। तो ये जो सबसे पहला जो आर्त ध्यान है
तो अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान। अनिष्ट संयोग जो पदार्थ, जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें रुचिकर नहीं, हमें अच्छी नहीं लगती है, उसका संयोग हो तो वो हमें पीड़ा और दुख रूप होता है। जो पदार्थ और व्यक्ति हमें अच्छी नहीं लगती है, उसके प्रति हमारी घृणा है, उसके प्रति हमारी नफरत है, और वो भी व्यक्ति हमारे अथवा तो कोई पदार्थ उसका संयोग हो जाए तो हमें पीड़ा और दुख होता है। तो ये अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान कहने में आता है। अनिष्ट वस्तु का संयोग होता है कि जिसके कारण हमें पीड़ा और दुख होता है, तो पहला प्रकार का अनिष्ट संयोग अर्थ ध्यान है। जैसे दृष्टांत से देखे तो गर्मी की ऋतु में गर्मी से हमें दुख और पीड़ा होती है। कोई हमारा अपमान करे तो वो अनिष्ट संयोग है, वो हमें दुख का कारण होता है, पीड़ा का कारण होता है। तो ये कोई अपमान करता है तो भी वो अनिष्ट संयोग होता है। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और समाचार मिलते हैं कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो वो भी एक अनिष्ट संयोग होता है कि हमें मन में आकुलता होती है, आर्त ध्यान होता है कि 2 घंटा हम क्या करें, ट्रेन के बारे में सोचते हैं, सरकार के बारे में विचारते हैं। तो ये सब आर्त ध्यान का प्रकार है, अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान है। उसके बाद दूसरा प्रकार है वो इष्ट वियोग अर्थ ध्यान है। उसमें पहले में अनिष्ट का संयोग होता है कि जिसके कारण दुख और आकुलता होती है। दूसरा प्रकार है इष्ट का वियोग होता है, जो पदार्थ हमें प्रिय है, अच्छा है, लगता है, उसका वियोग हो जाए तो इष्ट वियोग अर्थ ध्यान होता है। उसका दृष्टांत देखे तो कोई स्वजन का अवसान, हमारा घर की व्यक्ति कोई स्वजन हो, उसका अवसान हो जाए तो ये इष्ट वियोग अर्थ ध्यान, उससे अवसान होने के कारण हमें मन में दुख होता है, शोक होता है, और 15 दिन 20 दिन तक हम शोक में रहते हैं। तो ये इष्ट वियोग अर्थ ध्यान है। उसके बारे में हम सोचना, जो व्यक्ति चली गई है उसके बारे में सोचना, उसके याद करना, तो ये सब उसका वियोग से दुख होना, शोक मग्न होना, तो ये सब इष्ट वियोग अर्थ ध्यान है। व्यापार धंधा में पैसा की नुकसानी हो जाए और उसके बारे में हम विचार करें, चिंतन करें, शोक करें, मन में दुख पैदा हो जाए, पीड़ा हो जाए, हमारा पैसा चला गया, ऐसा पैसा था, इतना पैसा था, ऐसे चले गए, हमारी ये भूल हो गई, ऐसा हो गया, तो ये सब इष्ट वियोग है। इसके बाद हम मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखते समय हमें अच्छा लगता है, रस पड़ता है, और एकदम रस पूर्वक हम मोबाइल देखते हैं, जो भी देखते हैं, सीरियल हो, पिक्चर हो, रमत गमत हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, और अचानक घर में से कोई व्यक्ति बुलाए कि भाई काम है, आप आ जाओ, तो है मोबाइल अच्छा लगता है, हमें उसमें रस पड़ता है, उसमें मजा आती है, लेकिन हमें घर की व्यक्ति ने हमें बुलाया कि भाई आ जाओ, अब ये काम है, आप ये मोबाइल को बंद कर यहाँ आ जाओ, तो मोबाइल को बंद करके हमें जाना होता है, वो इष्ट वियोग होता है। उसके कारण हमें मन में शोक होता है, दुख होता है, आकुलता भी होती है, तो ये इष्ट वियोग होता है आत्म ध्यान। इसके बाद अगर हम टीवी देखते हैं, मानो टीवी में सीरियल आती है और एकदम सीरियल में मजा आती है, रस होता है, कहाँ समय चला जाता है वो मालूम नहीं होता है, तो इतने रस पूर्वक हम सीरियल देखते हैं और अचानक लाइट चली जाती है और टीवी बंद हो जाता है। तो जितना समय टीवी बंद होता है, लाइट बंद होती है, मानो 10 मिनट लाइट बंद हुई तो उतना समय हमें आकुलता होती है, लाइट कब आएगी, ये सीरियल चली गई होगी, ये होगा वो होगा, तो मन में हम शोक उत्पन्न करते हैं, आकुलता उत्पन्न होता है कि कब लाइट आएगी, कब आएगी। तो ये सब आर्त ध्यान का प्रकार है और उससे हमें पाप कर्म का ही बंध होता है। ये आर्त ध्यान की अनेक प्रवृत्ति नहीं पर अनंत प्रकार है। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं उसमें मुख्यत्वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही होता है, क्योंकि अनंत प्रकार है। ये तो थोड़ा सा हमने दृष्टांत लिया है,
बाकी अनंत प्रकार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का है। तो ये दरेक क्षण क्षण पर हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करते ही रहते हैं, क्योंकि हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो है नहीं। तो जो भी ध्यान है वो पाप का ही कारण है, पाप कर्म का ही उसे बंद होता है, ऐसी प्रवृत्ति हम करते हैं। तीसरा प्रकार है वो वेदना जन्य आर्त ध्यान है। शरीर में कोई रोग आ जाए तो वो पीड़ा, रोग आया तो उसकी पीड़ा में अपना मन उसमें रुकता है, वो पीड़ा कैसे दूर हो, तो रोग कैसे दूर हो, उसका उपाय का विचार करे, उसका चिंतन करे, और फिर से ये रोग न आए उसके बारे में हम विचार करें, चिंता करें। तो ये रोग के कारण, शरीर के में जो रोग आता है उसके कारण जो पीड़ा होती है, दुख होता है, उसका दूर करने का उपाय का हम विचार करते हैं, शोक मग्न हो जाते हैं, उसका उपाय कोई मिलता नहीं है, रोग जाता नहीं है, फिर से रोग आएगा, ऐसा भविष्य संबंधी विचार करते हैं। वेदनाजन्य आर्त ध्यान है कि शरीर में किसी प्रकार का रोग आता है और उसमें हमें जो वेदना होती है, दुख होता है, आकुलता होती है, वो भी एक आर्त ध्यान का प्रकार है। शरीर में कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, बीपी होता है, फ्रैक्चर होता है, तो जो भी होता है तो उसी समय हमारा उपयोग विचलित हो जाता है। वो हमारी जो रोग की पीड़ा होती है उसमें हमें हमारा मन उस पर चला जाता है, हम शोक मग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसको दूर करने का उपाय करते हैं, विचारते हैं। तो ये सब आर्त ध्यान का प्रकार है। उसके बाद चौथा प्रकार है वो निदानज आर्त ध्यान है कि भविष्य में हम भोगों की इच्छा करें कि भाई ये चक्रवर्ती का भोग है, स्वर्ग का देव का जो भोग है, तो ऐसा भोग हमें भी प्राप्त हो, अथवा तो संसार में हमें दूसरे कोई आदमी का भोग देखा होगा कि भाई उसके पुण्य का उदय ऐसा भोग मिला, ऐसा विषय भोग की हम आकांक्षा करें कि भविष्य में हमें भी ऐसा इंद्रिय का विषय का भोग भोगने के लिए मिले। तो कि ऐसा जो चिंतन है तो ये भी एक प्रकार का आर्त ध्यान है। तो इंद्रिय विषय संबंधी जो भोगों की इच्छा है, उसकी चाहना है कि भविष्य में ऐसे भोग हमें प्राप्त हो, ऐसा जो चिंतन करना, और चिंतन करते समय वो उसकी लालसा मन में, उसकी प्रति इच्छा होना, आकांक्षा होना, उसकी तृष्णा होना, तो कि वो भी एक प्रकार का आर्त ध्यान का ही प्रकार है। तो ये सब आर्त ध्यान का प्रकार है। उसमें 4 प्रकार मुख्यत्वे बताया है: अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान, इष्ट वियोग आर्त ध्यान, निदानज आर्त, वेदनाजन्य आर्त ध्यान, और निदानज, निदान करना है, भविष्य में भोगों की इच्छा का निदान करना, अथवा तो कोई दुश्मन हो उसका बुरा हो जाए, वो भी एक निदानज आर्त ध्यान है। कोई दुश्मन हो तो उसके बारे में हम ऐसा सोचे कि उसका ये हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका फ्रैक्चर हो जाए, उसका व्यापार धंधा में नुकसानी हो जाए, उसे दुख हो, उसके पीड़ा हो उसे, तो ऐसा उसके बारे में हम अशुभ जो सोचते हैं, तो वो भी एक प्रकार का आर्त ध्यान का, निदानज आर्त ध्यान का प्रकार है। हमें ऐसी वांछा करते हैं कि दुश्मन का बुरा हो जाए, ऐसी वांछा है, वो भी एक निदानज आर्त ध्यान है। ये भोग है, दुश्मन के प्रति वेर भाव, यह सब निदान आर्त ध्यान है। इसके अलावा आर्त ध्यान का जो अलग अलग प्रकार 2-4 हमें लिखा है वो हम देखते हैं कि जहां तक इंद्रियों की विषयों की इच्छा है, सभी जीव को 5 इंद्रियों का विषयों की इच्छा होती है, और जब तक इंद्रियों की विषयों की इच्छा प्राप्त नहीं होती है और पूर्ण नहीं होती है, तब तक मन में उसके प्रति चाहना होती है, उसकी इच्छा होती है, और जहां तक नहीं मिलती है वहां तक वो मन में आकुलता और दुख रहता है, उसका ही विचार होता है। तो वो एक प्रकार का आर्त ध्यान का प्रकार है। दूसरा, अपनी इच्छा मुजब कार्य नहीं होता, तो जो हमें इच्छा की है कार्य होने की, और वो कार्य हमारी इच्छा मुजब नहीं हुआ, नहीं होता है, तो भी मन में आकुलता होती है, दुख होती है, क्लेश होता है, तो ये भी एक आर्त ध्यान का प्रकार है। तीसरा, दुश्मन को कोई लाभ हो जाए, हमारा कोई दुश्मन है, उसको कोई पैसा का लाभ हो जाए, कोई सत्ता मिल जाए,
तो कोई मान सम्मान मिले तो हमें उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होता है और स्वयं दुखी हो जाता है। उसका सुख देखकर स्वयं दुखी हो जाता है, उसके प्रति द्वेष होता है, तो वो भी एक आर्त ध्यान का ही प्रकार है। इसके अलावा पाप कर्म का उदय आता है, तो पाप कर्म के उदय में शोक मग्न हो जाना और ये पाप कर्म का उदय कब दूर हो जाए ऐसी भावना निरंतर रखना और दुखी दुखी होना, वो भी एक प्रकार का आर्त ध्यान का प्रकार है। और पाप कर्म का उदय में जो हमारा मन अशांत होता है, क्लेशमय होता है, दुख रूप होता है, तो पाप का उदय दूर हो जाए उसकी चिंता करना, वो भी एक प्रकार का आर्त ध्यान है। उसके अलावा ये बहुत ही ऐसा प्रकार है, आर्त ध्यान अंतर्मुहूर्त समय तक होता है, इससे ज्यादा समय नहीं रहता। मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त 48 मिनट का आर्त ध्यान हो सकता है, उसके बाद उपयोग बदल जाता है। एक उपयोग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता है और आर्त ध्यान का प्रकार अनंत प्रकार है। तो ये आर्त ध्यान का फल संसार है और तीव्र गति है, तीव्र गति में जीव जाते हैं। वर्तमान में जीवों में जो ध्यान होता है उसमें मुख्यत्वे आर्त ध्यान होता है और इसी के कारण शास्त्र में ऐसा कथन है कि वर्तमान में जो जीव का अवसान होता है, मृत्यु होता है, उसमें से ज्यादातर जीव तीव्र गति में ही जाता है, क्योंकि आर्त ध्यान की मुख्यता है। वर्तमान पंचम काल में आर्त ध्यान की मुख्यता है। तो वारंवार क्षण दरेक क्षण क्षण पर हमें आर्त ध्यान होता है। हमें मालूम नहीं होता कि हमें आर्त ध्यान हुआ है, उसकी पहचान भी हमें नहीं होती है, लेकिन आर्त ध्यान होता है। वो हमारा सोच के बाहर होता है, हमें मालूम भी नहीं होता कि हमें ये आर्त ध्यान हो गया, उसके हमें पहचान भी नहीं होती है। तो ऐसा दिन भर में बहुत ही समय आर्त ध्यान में हमारा समय पसार होता है। उसका बाद जो रौद्र ध्यान है वो दूसरा प्रकार है। रौद्र ध्यान का अर्थ है क्रूर आशय का जो परिणाम है। रौद्र मतलब क्रूर, जो क्रूर प्रकार का आशय है, परिणाम है, उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। और रौद्र ध्यान का फल नरक गति बताया है कि जिसको ऐसे रौद्र ध्यान की तीव्रता है, वो जीव का मृत्यु होकर वो जीव यहाँ से नरक में चला जाता है। और रौद्र ध्यान का भी अनंत प्रकार है। तो वे वारंवार हमें रौद्र ध्यान भी हो जाता है, हमें मालूम नहीं कि रौद्र ध्यान का परिणाम है, तो परिणाम को हम पहचानते भी नहीं है। तो ऐसा दिन भर में हमें अनेक वक्त, असंख्यात वक्त रौद्र ध्यान हो जाता है, तो उसकी हमें पहचान नहीं होती है। वो शास्त्र में रौद्र ध्यान का जो लक्षण बताया है उसमें ये बताया है कि रौद्र ध्यान का लक्षण क्या होता है कि जो पुरुष निरंतर निर्दयी स्वभाव वाला होता है, स्वभाव से ही क्रोध कषाय से प्रज्वलित हो तथा मद से उद्धत हो, जिसकी बुद्धि पाप रूप हो तथा जो कुशील हो, व्यभिचारी हो, नास्तिक हो, वह रौद्र ध्यान का घर है। अर्थात ऐसे पुरुष में रौद्र ध्यान वसता है। इसके अलावा हिंसा कर्म से जो प्रवीणता हो, जिसमें हिंसा की प्रवीणता हो, पाप उपदेश में निपुणता हो, पाप के उपदेश देने में निपुणता हो, नास्तिक मत में चातुर्य हो, जीव घात में निरंतर प्रीति हो, जीव का घात करने में उसको प्रीति हो, और निर्दयी पुरुषों की निरंतर संगति हो। जो निर्दयी पुरुष होता है उसकी संगति होती है, और स्वभाव से ही क्रूरता होती है, जिसमें जो दुष्ट भाव होता है, क्योंकि ये सब उसको प्रशांत चित्त वाले महापुरुषों ने रौद्र ध्यान कहा है। तो ये सब रौद्र ध्यान का लक्षण है। ऐसा जिसको लक्षण है वो जीव रौद्र ध्यानी होता है। तो ये शास्त्र में ऐसा रौद्र ध्यान का लक्षण बताया है। रौद्र ध्यान का भी 4 प्रकार है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मूषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान।
तो उसमें सबसे पहला है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान किसको कहते हैं कि जिसमें हिंसा में आनंद मानना, हिंसा में आनंद रखना, हिंसा में आनंद होना, वो एक प्रकार का हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। तो रौद्र ध्यान में कसाई की तीव्रता का परिणाम होता है, और रौद्र ध्यान है और कसाई की तीव्रता जिसको होती है वो जीव ये मरकर नरक में चला जाता है। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान क्या है? एक दृष्टांत हम देखें कि हम टीवी देखते हैं, टीवी में पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में ऐसा सीन आता है कि कोई हीरो है वो विलन को मारता है और मारते मारते उसको मार डालता है, पूरा उसका खून कर देता है। और ये पिक्चर हम देखते हैं, तो जब हीरो विलन को मारता है तो हम उसमें आनंद मानते हैं कि उसने अच्छा किया, जो किया वो विलन है, वो बुरा आदमी है, उसको मारना ही चाहिए, उसका खून कर देना चाहिए, उसका ये करना चाहिए। तो ऐसा हम विचार करते हैं। तो जो हीरो कार्य करते हैं उसकी हम अनुमोदना करते हैं। ये कृत कार्य और अनुमोदना, स्वयं कार्य करना, दूसरे के पास कराना, और जो कार्य होता है उसमें आनंद मानना, उसमें अनुमोदन करना, वो तीनों का फल एक समान होता है। तो हीरो ने जो विलन को मार डाला, उसका जो उसका पाप हुआ, एक हिंसा का पाप हुआ, उतना ही पाप हमको होता है। तो हम तो देखते हैं, हमें कोई किसी का कुछ किया नहीं है, किसी को मारा नहीं है, लेकिन घर में हम बैठते, घर में बैठे हुए हम टीवी देखते देखते ये सारा सीन देखा और हमें आनंद आया कि भाई विलन है, बुरा आदमी है, तो उसे ऐसा ही होना चाहिए, उसके मार देना ही चाहिए। तो ऐसा भाव हमें होता है ना, वो रौद्र ध्यान का परिणाम है। हमें मजा आता है, आनंद आती है कि भाई हीरो ने जो किया वो अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वो रौद्र ध्यान का परिणाम है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हिंसा एक आदमी करता है और उसका फल हजारों लोग भुगतते हैं। जैसे टीवी में हीरो ने विलन को मारा, वो भी सच्चा नहीं मारा है, वो भी एक अभिनय है, नाटक है, वो सच्चा तो है नहीं, लेकिन मानो ऐसा किया कि भाई विलन को मार डाला, तो वो एक आदमी ने, हीरो ने, एक आदमी ने एक कार्य किया है, लेकिन टीवी देखने वाले 1 करोड़ लोग होता है। तो वो 1 करोड़ लोग ने जो टीवी देखा, तो उसने 1 करोड़ आदमी ने ये अच्छा माना कि ये कार्य अच्छा हुआ, उसको मार देना ही चाहिए, उसको अनुमोदन दिया, उसमें आनंद माना। तो उसको आदमी ने एक ही कार्य, एक आदमी ने एक आदमी को मारा है, हीरो ने या विलन को मारा है, उसका एक, उसको फल तो मिलता है, लेकिन 1 करोड़ आदमी वो जोता है टीवी, ये सीन देखता है, तो उसको भी एक व्यक्ति का हिंसा करने का, घात करने का, ये उसको जीव का घात करने का पाप कर्म का बंधन होता है। तो कार्य एक आदमी करता है, उसका फल अनेक लोग भुगतते हैं। वैसे कोई बार ऐसा होता है कि कार्य अनेक लोग करते हैं, उसका फल एक ही आदमी भुगतते हैं। जैसे राजा ने युद्ध करने का आदेश दिया सैनिकों को, तो सैनिकों ने युद्ध किया और हजारों लोग मर गया, तो उसमें आदेश राजा ने दिया था। अगर राजा ने आदेश नहीं दिया होता तो वो सैनिक कार्य नहीं करता, वो उसकी मजबूरी थी। तो उसको भी पाप तो लगता है, लेकिन ज्यादातर पाप राजा को लगता है कि उसने आदेश दिया। तो हिंसा तो सैनिक, 1000 सैनिक लश्कर में है, उसने हिंसा की, लेकिन फल उसका एक राजा, एक ही आदमी भुगतता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत लोग वो कार्य करता है पाप का, लेकिन उसका फल एक ही आदमी भुगतता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हिंसा बहुत कम होती है, लेकिन कसाई की तीव्रता होती है। हम न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कई बार कि कोई आदमी का, कोई ने खून किया, चप्पू से, छड़ी से खून किया, तो 2 घाव मारने से उसका आयुष्य पूरा हो गया, वो मर गया, लेकिन तो भी उसको दूसरा 5-6 जो चप्पू का घाव है वो उसको मारते हैं। तो वो 2
गोली मानो गोली मारी तो 2 गोली से मर गए। और अतीक अहमद का भी छापा में न्यूज़पेपर में आया था, उसको 8 गोली मार के उसको मार दिया। और वास्तव में मानो कि उसको 2 गोली मारी होती और 2 गोली में ही उसका अवसान हो गया होता, तो फिर से 6 गोली और मारता है, क्योंकि उसके प्रति तीव्र कसाई का भाव है, तीव्र द्वेष का भाव है। तो ये हिंसा तो अल्प होती है, लेकिन कसाई तीव्रता होती है, वो भी होता है, इससे तीव्र कसाई होता है। और जो हिंसा का भाव है वो क्रोध का भाव भी हिंसा का है। तो कई बार अव्यक्त रूप से पर हमारा हिंसा होती है, क्रोध होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तपणे ही सभी कार्य होता है, कई बार हम क्रोध करते हैं तो अव्यक्त भी होता है, हमें व्यक्त नहीं होता, बाहर में दिखाई नहीं देता, लेकिन अंतरंग परिणाम में हमारा क्रोध चलता होता है। तो ऐसा व्यक्त अव्यक्तपणे भी हमारा पाप कर्म का कार्य चलता ही रहता है। उसके बाद हिंसा के बाद मृषानंदी रौद्र ध्यान, એટલે झूठ बोलना, असत्य बोलना। तो असत्य बोलने से दूसरों को हम ठग लेते हैं, तो मानते कि भाई हमें तो बहुत हम होशियार है, उसका पैसा ले लिया, उसको मालूम ही नहीं हुआ। तो ऐसे असत्य बोलने से कहीं हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, ऐसा हो सकता है, और उसमें हम राजी होते हैं कि भाई ये कार्य मैंने झूठ बोला, असत्य बोला तो ये कार्य हो गया, तो मन में आनंदित होता है। तो ये एक प्रकार का रौद्र ध्यान का प्रकार है। तो असत्य बोलना, असत्य बोलने से जो बोलता है उसको अनुमोदन करना, असत्य बोलने से हमारा प्रयोजन सिद्ध करना, और ये असत्य बोलकर हमें हमारी जात को होशियार मानना, तो ये सब ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है। और तीसरा प्रकार का है चौड़ियानंदी रौद्र ध्यान। तो उसमें भी चौड़ी में आनंद मानना, मृषानंद में क्या है कि झूठ बोलने में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान का प्रकार है, मृषानंदी रौद्र ध्यान। और चौड़ियानंदी रौद्र ध्यान में चोरी करने में आनंद मानना, वो भी एक रौद्र ध्यान का प्रकार है। जैसे हम व्यापार धंधा करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, तो हम व्यापार धंधे में कोई ऐसा सीए की सलाह के अनुसार गलत काम करते हैं, बिल गलत बनाते हैं, बिल कम बनाते हैं, तो खरीद वो कम बताते हैं, वेचाण कम बताते हैं, तो ऐसा कोई कार्य हम करते हैं तो उसके कारण हमें टैक्स में कोई फायदा होता है, कम टैक्स भरने का आता है, तो हमें इतना लाभ हुआ, इतना पैसा का फायदा हुआ, ऐसा हम मानते हैं और हम आनंदित होते हैं कि हमें इतना 2 लाख रुपया की हमें बचत हुई। अगर ऐसा नहीं किया होता तो हमें चोरी नहीं की होती तो हमें 2 लाख और भरना पड़ता। तो चोरी में आनंद मानना वो भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान का ही प्रकार है। और चोरी में अपनी चतुरता बताना, अपनी होशियारी बताना, दूसरों को ठगना, दूसरों की कोई भी वस्तु बिना कहे बिना और लेना, ये सब चोरी है। दूसरों की बिना, दूसरों के पूछे बिना हम किसी की भी वस्तु ले लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का चोरी का भाव है। ऐसे चोरी का भी अनेक प्रकार होता है। तो ये चौड़ियानंदी रौद्र ध्यान है, जिसमें चोरी में आनंद मानना, चोरी करके हम उसमें आनंद होता है, मजा आती है कि ऐसा कार्य किया तो उसमें मैं आनंदित होता है। तो वास्तव में वो जो कार्य है वो भी एक रौद्र ध्यान का प्रकार है, तीव्र कसाई का प्रकार है। जो झूठ बोलने में हमें कोई गलत काम लगता नहीं है, हम वारंवार झूठ बोलते हैं और उसमें कोई हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई ऐसा गलत कार्य लगता भी नहीं है कि वैसा कोई पाप होता है, ऐसा भी नहीं लगता है। लेकिन झूठ बोलने में रौद्र ध्यान का प्रकार है, झूठ बोलना और रौद्र ध्यान का प्रकार है, और रौद्र ध्यान के फल में जीव नरक गति चले जाती है। तो जो जीव अतिशय झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, असत्य कार्य करता है, वो भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान है, नरक गति का कारण है। वो हमें लगता नहीं है लेकिन रौद्र ध्यान है। चोरी करना वो एक रौद्र ध्यान का प्रकार है। जैसे हमें दृष्टांत दिया कि भाई टैक्स की चोरी की, तो ऐसे हमें कोई गलत कार्य नहीं लगता कि भाई ऐसे हमने कोई गलत किया, ऐसा नहीं है, ठीक है सब लोग करते तो हमें भी किया। लेकिन ये चोरी करना का जो भाव है वो तीव्र कसाई का परिणाम है,
रौद्र ध्यान का प्रकार है, चौड़ियानंदी रौद्र ध्यान का प्रकार है, उसका फल नरक गति है। वो हमें मालूम नहीं होता है, वो हमें उसकी पहचान नहीं होती है। तो वो सब वास्तव में हमें लगता नहीं है, लेकिन तीव्र कसाई का परिणाम होता है ये। उसे शास्त्र में तीव्र कसाई का परिणाम किया है और नरक गति का कारण बताया है। तो ये तीसरा प्रकार का है चौड़ियानंदी रौद्र ध्यान। और चौथा प्रकार है वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। तो परिग्रह में आनंद मानना, उसमें मजा रखना, आनंद करना, उससे आनंदित होना कि इतना परिग्रह, मेरे पास इतना पैसा है, इतना मकान है, इतना सोना है, इतना चांदी है। तो ये जरूरत से ज्यादा वस्तु का संग्रह करना, उसकी इच्छा करना, वो परिग्रह है। तो हमें जैसे कि 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है हमारे जीवन निर्वाह चलाने के लिए, और हमारे पास 10 करोड़ रुपया होता है, तो हम राजी होते हैं कि भाई 10 करोड़ है, उसमें बैंक में रखते हैं, ऐसे लगते हैं, उसका सोना रहते हैं ना। तो उसकी पैसा है तो उसकी जाळवणी करना, उसको रखना, उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाने का भाव करना, तो ये परिग्रह है एक प्रकार का। पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, चीज वस्तु जो आटा है, जो तेल है, ये सब हम संग्रह करते हैं, जरूरत से ज्यादा हम रखते हैं। तो ये सब भी एक प्रकार का परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ये एक प्रकार हुआ कि वस्तु अथवा तो पैसा अथवा तो संपत्ति अथवा तो मकान, उसके जरूरत से ज्यादा उसको हमें रखना और उसमें हमें आनंद मानना कि मेरे पास रहने के लिए 1 मकान की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 3 ब्लॉक है, 3 मकान है गांव में, तो हम आनंदित होते हैं। तो वो परिग्रह है। तो वो भी एक प्रकार का परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। तो ऐसे परिग्रह में हमें आनंद मानना, वो भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान का प्रकार है। हमें उसमें कोई गलत नहीं लगता कि भाई हमारा पुण्य का उदय है तो 3 मकान है, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मेरे पास 50 तोला सोना है, 50 तोला चांदी है, तो उसमें गलत क्या है? हमारा पुण्य का उदय है, उदय है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें आनंदित होना, वो रखना, उसकी जाळवणी करना, उसको बढ़ाने का भाव रखना, तो ये सब रौद्र ध्यान का प्रकार है। तो वो नरक गति का कारण है। वास्तव में मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। शास्त्र में जो परिग्रह है तो मूर्छा यानी कि ममत्व भाव, उसको परिग्रह किया है, कि कहा है। तो मूर्छा क्या है? तो ममत्व भाव है, वही एक प्रकार की इच्छा का प्रकार है। तो इच्छा स्वयं ही परिग्रह है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास वस्तु है, पैसा है तो परिग्रह कहा जाता है, पैसा नहीं है तो परिग्रह नहीं कहा जाता, ऐसा नहीं है। कोई आदमी झुपड़े में रहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा ऐसी कि मुझे भी 10 माल का मकान बंगला हो मेरे पास, तो ऐसी इच्छा मन में रखते हैं, तो वो भी एक प्रकार का परिग्रह है। तो इच्छा ही परिग्रह है। तो हमारे पास संपत्ति होना, पैसा होना, संपत्ति होना, चीज वस्तु होना, तो परिग्रह होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी ना हो, वो जो आदमी है वो उसके पास कुछ नहीं है, एकदम दरिद्र आदमी है, लेकिन उसकी इच्छा बहुत है कि मेरे पास इतना पैसा हो तो अच्छा हो, मेरे पास ऐसा मकान चाहिए, ऐसा मकान हो, ऐसा बंगला हो, उसकी इच्छा बारंबार उसको होती है। तो ये सब भी एक प्रकार का परिग्रह ही है। तो वास्तव में मूर्छा यानी कि ममत्व भाव, अपनापने का भाव, वो एक परिग्रह है। और इच्छा स्वयं ही परिग्रह है। इच्छा जो हमारी है संयोग संबंधी, वस्तु संबंधी, पदार्थ संबंधी, भोग उपभोग संबंधी, वो सभी प्रकार का परिग्रह होता है। तो हमारी जितनी जितनी इच्छा ज्यादा होती है, उतना उतना परिग्रह ज्यादा होता है। और तो परिग्रह है वो नरक गति का कारण होता है। तो ऐसा रौद्र ध्यान का प्रकार है। तो हमें पुण्य के उदय से हमें मकान हो, पैसा हो, चांदी सोना हो, जो भी हो, वो ज्ञानी को भी होता है। लेकिन उसमें हम जो पैसा मिलता है उसमें आनंदित होते हैं। मेरे कारण पैसा मिला है, मेरी होशियारी से मिला है, मेरी बुद्धि से मिला है, मेरी मेहनत से मिला है, उसको रखने का भाव रखते हैं, उसको बढ़ाने का भाव करते हैं। तो ये सब परिग्रह में जरूरियत से ज्यादा
जो वस्तु है उसकी इच्छा करना, वो भी एक परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। और ऐसी इच्छा वारंवार हमें होती है, मकान संबंधी होती है, पैसा संबंधी होती है, विषय भोग संबंधी होती है, वो भी एक प्रकार का परिग्रह है। विषयों की इच्छा करना, उसमें अपना भोग मिले तो वो भी एक प्रकार का परिग्रह, मूर्छा का भाव है, ममत्व का भाव है। तो ये वस्तु है, पदार्थ है, संयोग है, विषय भोग है, तो उसके प्रति ममत्व भाव, उसकी मूर्छा का भाव, उसकी इच्छा का भाव, वारंवार उसकी इच्छा करना और वो मिलने में आनंदित होना, वो मिल जाए तो मुझे बहुत आनंद होना होगा, तो ऐसा जो मानते हैं वो एक परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है। और उसका फल भी नरक गति है। देखो, हमें ऐसा लगता नहीं है कि परिग्रह, मेरे पास 2 मकान है, मेरे पास 5-6 करोड़ रुपया है, मेरे पास 50 तोला सोना है, तो उसमें गलत क्या है? उसमें हम आनंद मानते हैं, उसमें हमें राजी होते हैं, खुश होते हैं कि अभी इतना है मेरे पास। लेकिन ऐसा हमें खुश मानते हैं, उसमें हमें खुशी मानते हैं, तो हमें रौद्र ध्यान हो जाता है, हमारा परिणाम में तीव्र कसाय उत्पन्न होता है और उससे हमें नरक गति का कारण बने ऐसा भाव उत्पन्न होता है। तो वो भी एक रौद्र ध्यान का प्रकार है। इसके अलावा रौद्र ध्यान का दूसरा सामान्य रूप से प्रकार देखें तो इंद्रिय विषयों की अति आसक्ति है। 5 इंद्रिय के विषयों के भोगने की, उससे भुगतने की अति अति आसक्ति होती है, वो भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान का प्रकार है। दूसरे जो हमारा दुश्मन है, उसकी उसका कोई बुरा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, ऐसी हम भावना करें तो वो भी एक चिंतन करें, वो भी एक रौद्र ध्यान का प्रकार है। तीसरा, हमारा वचन से किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो, तो वो भी एक रौद्र ध्यान का प्रकार है। तीसरा, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 प्रकार का 9 कसाय, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 प्रकार का वेद। तो ये कसाई 9 कसाई की तीव्रता भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान का ही प्रकार है। उसके बाद देव शास्त्र गुरु की विराधना का भाव होना, वो भी रौद्र ध्यान का प्रकार है। कोई देव शास्त्र गुरु की विराधना होती है तो वो उसका भाव होता है और वो हम करते हैं, तो ये एक प्रकार का रौद्र ध्यान का प्रकार है। और उसके अलावा हम मोबाइल में देखते हैं जो बॉक्सिंग आता है, तो हिंसा का दृश्य की अलग अलग बॉक्सिंग होता है कि अलग अलग ऐसी रमत आती है, तो उसमें हम देखते हैं तो आनंदित होते हैं। उसमें हिंसा होती है, 2 आदमी बॉक्सिंग करते हैं तो एक दूसरे को मारते हैं, तो उसमें हम आनंदित होती है, उसमें हमें अच्छा लगता है, मजा आती है, तो वो भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान का ही प्रकार है। और स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में रौद्र ध्यान का 3 प्रकार और बताया है। तीव्र कसाय का परिणाम उसमें ये बताया है स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, एक अपनी प्रशंसा करना और रौद्र ध्यान है। अपनी स्वयं की प्रशंसा करना, अपने गुणों की प्रशंसा करना, वो एक रौद्र ध्यान का प्रकार बताया है। दूसरा, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पूज्य पुरुष का दोष देखना, जो पूज्य पुरुष है उसका दोष देखना, उसकी निंदा करना, उसका दोष तो बताना, वो भी एक रौद्र ध्यान का प्रकार है। तीसरा, लंबे समय तक वैर को धारण करना, किसी के प्रति दुश्मनी हो तो हम लंबे समय तक वैर धारण रखते हैं, उसमें मन में रखते हैं। जैसे दृष्टांत में आती है ना कि जो हम लकीर पानी में लकीर करते हैं तो निकल जाती है, रेती में करते हैं तो भी तुरंत निकल जाती है, लेकिन पत्थर में लकीर करते हैं तो लंबे समय तक रहती है। तो हमारा किसी के प्रति वैर भाव हो और वैर भाव लंबे समय तक, वर्षों तक रहता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, वो हम भूलते नहीं, उसके बदले की भावना मन में रखते हैं, उसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, वैर की भावना रखते हैं। तो ये लंबे समय तक वैर धारण करना, वो भी एक प्रकार का रौद्र ध्यान का प्रकार है, नरक गति का कारण उसमें बताया है। तो ये रौद्र ध्यान का फल नरक गति बताई है शास्त्र में। और मुख्यत्वे
ये कसाई की तीव्रता होती है। रौद्र ध्यान में कसाई की तीव्रता होती है। आर्त ध्यान में परिणाम में शोक होता है। ये शोक की ज्यादातर उत्पत्ति होती है, वो आर्त ध्यान होता है। आर्त ध्यान का फल तीव्र गति है, रौद्र ध्यान का फल नरक गति है। तो पूरे दिन में हमें ऐसा भाव बारंबार होता है, हमें मालूम नहीं होता कि आर्त रौद्र ध्यान का परिणाम हुआ है, हमें उसकी पहचान भी नहीं होती है। लेकिन हमें ये वेर लगते हैं तो उसमें हमें बुरा नहीं लगता, हम अपनी प्रशंसा करते हैं तो उसमें हमें कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन वो एक तीव्र कसाई का परिणाम है। अपनी प्रशंसा करना ने वो भी एक प्रकार का तीव्र कसाई का रौद्र ध्यान का प्रकार है। तो ये ऐसी अनेक प्रकार नहीं, अनंत प्रकार है। रौद्र ध्यान का भी अनंत प्रकार है, आर्त ध्यान का भी अनंत प्रकार है। तो ऐसा भाव हमें निरंतरपणे रहता ही है। तो ऐसे भाव को बचने से लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारे पास जो देव शास्त्र गुरु है, गुरुदेव है, माता जी है, उसका जो तत्व ज्ञान है, उसका जो उपदेश है, तो वो हम सुने, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, पूजा भक्ति करे, देव शास्त्र गुरु की आराधना करे, गुरुदेव की सीढ़ी सुने, तो ये सब माता जी की चर्चा सुने, तो ये सब जो शुभ भाव है वो एक आर्त रौद्र ध्यान के बचने का उपाय है। उसमें आत्मा का ही भी हित होता है और इससे आर्त और रौद्र ध्यान हमें रुक जाता है, ऐसा पाप भाव नहीं होता है। तो ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जितना बने इतना समय अगर हमें ये स्वाध्याय आदि धार्मिक धर्म कार्य में हमारा समय जो पसार कितना करते हैं, उतना समय आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता है, कम होता है। तो हमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के बचने के लिए ऐसे पाप कर्म, जिसके पाप कर्म का बंध होता है, जिसके फल में अनंत अनंत प्रकार के दुख, तीरज का, एकेंद्री का, नरक का, ऐसा अनंत काल तक ऐसा दुख हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को छोड़ने का उपाय एक ही है कि हमें स्वाध्याय, पूजा, भक्ति आदि धर्म कार्य में हमारा चित्त, हमारा मन उसमें लगाना चाहिए और ऐसी बाहर की प्रवृत्ति हमें इससे कम होगा। दूसरी एक बाबत है जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, उसके बारे में अगर हम विचार करें तो वर्तमान में टीवी मोबाइल है, वो एक आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उत्पन्न करने का एक महत्व का साधन होता है। तो उसका टीवी मोबाइल का जो गैर लाभ किया है वो हम देखते हैं कि टीवी मोबाइल देखने के एक तो पहला अपनी आंख जो होती है वो कमजोर होती है, चश्मा आता है, तो ये ज्यादा टीवी और मोबाइल देखने के हमारी आंख कमजोर हो जाती है, एक गैर लाभ ये होता है। दूसरा, जो मोबाइल टीवी आदि जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है, हिंसा होती है, करुणता होती है, प्रेम कथा होती है, श्रृंगार रस होता है, फाइटिंग होती है, हिंसा होती है। तो ऐसा सांसारिक की कार्य की प्रवृत्ति होती है, उसमें कोई आत्मिक प्रवृत्ति आती नहीं है। तो ये ऐसी प्रवृत्ति है जो मोबाइल टीवी में जो आता है, उसमें देखने से हमें राग, द्वेष, मोह की उत्पत्ति होती है। ये तीन ही प्रकार का भाव होता है, राग, द्वेष और मोह। हम जो भी टीवी मोबाइल देखते हैं उसमें जितना समय देखते हैं उतने समय हम राग, द्वेष, मोह की उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, हम वो देखने में हमें मजा आता है, हमें आनंद आता है। इसका मतलब ये है कि राग, द्वेष, मोह की जितनी तीव्रता ज्यादा होती है, इतना हमें मजा, उतना आनंद ज्यादा आता है। तो टीवी मोबाइल देखने में हमें जितनी मजा आती है, ज्यादा मजा आती है, तो समझना चाहिए कि हमें राग, द्वेष और मोह की भी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है, इतना कर्म का बंध भी ऐसा तीव्र प्रकार का होता है। टीवी मोबाइल देखने से मुख्यत्वे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, क्योंकि उसमें ये शोक और हिंसा का भाव ही होता है। तो ये हिंसा का भाव हो, शोक का भाव हो, करुणता का भाव हो, प्रेम कथा का भाव हो, तो उसमें राग, द्वेष, मोह की उत्पत्ति होने से वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है, जो नरक गति और तीव्र गति का कारण बनता है। टीवी मोबाइल देखने से अव्यक्तपणे हमें कसाई की तीव्रता होती है, जो हमें मालूम नहीं है। हम मोबाइल देखते हैं तो हमें बहुत ही प्रकार का फंक्शन आता है,
उसमें पिक्चर आता है, सीरियल आता है, रमत गमत आती है, खेल कूद आता है, जो भी बहुत आता है। तो उसमें ये मोबाइल देखने में, टीवी देखने में हमें कसाई की तीव्रता होती है, क्योंकि हमें मजा आता है। इसका मतलब कसाई तीव्र है तो ही मजा आती है। और ये कसाई की तीव्रता है, लेकिन वो अव्यक्तपणे होती है, वो व्यक्तपणे नहीं होती। और अव्यक्तपणे होने के कारण हमें मालूम नहीं होती। हम टीवी देखते, मोबाइल देखते तो हमें मालूम नहीं होता कि भाई हमारा मन में, अंतरंग में इतना कसाई भाव उत्पन्न हुआ है, वो हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि अव्यक्तपणे होता है। तो ये टीवी मोबाइल देखने में अगर हमें मजा आती है तो मानना कि तीव्र कसाई की उत्पत्ति होती है, और वो अव्यक्त रूप होती है, अव्यक्तपणे नहीं होती। इसी के कारण हमें पहचान नहीं होती कि भाई कसाई का भाव हुआ, ऐसी हमें पहचान नहीं होती है। तो अव्यक्तपणे तीव्र कसाई का परिणाम होता है। अगर मानो हम अनुमान करना है, ऐसा अंदाज करना है, ये कोई शास्त्रीय कथन नहीं है, लेकिन अनुमान से हम अगर देखें तो 1 घंटा हम मोबाइल टीवी देखते हैं, तो उसमें जो अव्यक्त रूप से कसाई की उत्पत्ति होती है वो कितनी होती है? तो मानो 100 संगनी पंचेंद्री जीव की हम हिंसा करते हैं, और जो कसाई भाव होते हैं, जो पाप कर्म का बंध होता है, उतना ही बंध 1 घंटा हम टीवी मोबाइल देखते हैं, तो ऐसा पाप कर्म का बंध शायद ऐसा होता है। ये अनुमान है, कोई शास्त्रीय कथन नहीं, लेकिन उसका अंदाज हम कर सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप से तीव्र कसाई उत्पन्न होता है। वो रमत गमत हो, हिंसा का भाव हो, सीरियल का भाव हो, प्रेम कथा हो, जो भी हो, तो उसमें हमारा मन जो रुकता है, तो राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है, कसाई का भाव उत्पन्न होता है, और नरक गति का कारण होता है। तो शायद 100 जीव की हिंसा करने से, पंचेंद्रीय जीव की हिंसा करने का जो हमें पाप लगता है, संगनी जीव की हिंसा करने का पाप लगता है, उतना शायद पाप 1 घंटा ये रस पूर्वक, तीव्रता पूर्वक हम किसी कोई कथा है, कोई पिक्चर है, कि कोई ऐसा है देखते हैं, तो उसमें हमें ऐसा कसाई की उत्पत्ति होती है। उसके बाद टीवी मोबाइल देखने के बाद हम 1 घंटा 2 घंटा देखते हैं, तो उसके बाद हमारा मन अस्थिर हो जाता है, चंचल हो जाता है, कि जिसके कारण हमें दूसरी प्रवृत्ति अमुक समय तक, ये दूसरी प्रवृत्ति हमें कर नहीं सकते। कि मोबाइल टीवी देखने के बाद हमारा मन की चंचलता बढ़ जाती है, उसी के कारण हमें दूसरी सांसारिक प्रवृत्ति तो ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक प्रवृत्ति भी हमें ये थोड़े समय के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि मन अस्थिर हो गया है, चंचल हो गया है। उसके बाद हमारी विचार शक्ति वो नाश हो जाती है। टीवी मोबाइल देखना और सुनना होता है, हमारा अंतरंग विचार करना उसमें बंद हो जाता है, तो हमारा विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। अपना ज्ञान है, वो ज्ञान का भी कुंठितपना हो जाता है। पछी मोबाइल देखने से, मोबाइल से एक गैरफायदा सबसे ज्यादा ये है कि मोबाइल से बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क होता है, क्योंकि मोबाइल से बात करते हैं तो मित्र है, फ्रेंड है, सगा संबंधी जो भी है, पड़ोसी है, हम मोबाइल से उसके साथ बात करते हैं तो हमारा संबंध ज्यादा हो जाता है। और जिसको आत्महित की प्रवृत्ति करनी है, उसको ये संसारी जीवों के साथ का संबंध उसको कम करना चाहिए। अगर संसारी जीव के साथ संबंध ज्यादा है, उसका परिचय ज्यादा है, तो वो जीव आत्महित की प्रवृत्ति उसमें बाधा रूप होती है, वो नहीं कर सकता है। तो मोबाइल से एक गैरफायदा ये भी है कि उसके कारण हमारा संपर्क ज्यादा हो जाता है, लोगों का परिचय ज्यादा हो जाता है, और उसी के कारण हमारा आत्महित की प्रवृत्ति का कार्य बंद हो जाता है, उसमें बाधा आती है। तो वो भी एक प्रकार का नुकसान है। दूसरा, मोबाइल टीवी के कारण, और खासकर मोबाइल के कारण, वो संस्कार का सिंचन होता है कि उसमें कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। मोस्टली ये प्रेम कथा हो कि ऐसी कोई बात, हिंसा की बात होती है, श्रृंगार रस की बात होती है, तो उसमें संस्कारों का, वो संस्कारों का सिंचन होता है।
उसमें सुसंस्कारों का चिंतन नहीं होता, कुसंस्कारों का ही चिंतन होता है। हमारा संस्कार है वो बिगड़ जाता है। उसके बाद मोबाइल टीवी देखने से हमारी मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन ज्यादा अस्थिर हो जाता है और संकल्प विकल्प वो ज्यादा हो जाता है। उसके बाद अंतिम एक जो मुद्दा है वो ये है कि हम मानो प्रतिदिन 3-4 घंटे मोबाइल टीवी देखते हैं, तो हम एक मास में, एक महीने में मानो लगभग 100 घंटा, 90 से 100 घंटा हम मोबाइल और टीवी के पीछे हम पसार करते हैं, तो वो देखने में हमें तो कुछ मिलता नहीं, हमें कोई आत्मा का कोई उसमें फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उल्टा उसमें पाप कर्म का ही बंधन होता है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही होता है। वो मोबाइल टीवी के देखने से कारण ऐसा पाप कर्म का बंध होता है कि जिसके फल में ये नरक गति, तिर्यक गति, एकेंद्रीय जीव, निगोद जीव में जीव चला जाता है। तो ये 2-3 घंटा हम देखते हैं तो एक पूरे महीने में मानो 90 घंटा, 100 घंटा हम पसार करते हैं उसके लिए। तो ये एक महीने में 100 घंटे हम व्यर्थ पसार करते हैं। हम विचार करें कि ये 100 घंटा अगर हम स्वाध्याय में आत्महित की प्रवृत्ति में पसार करें तो एक तो हमें इसी पाप प्रवृत्ति से हम बच सकते हैं, और दूसरा हमारा एक तो पुण्य का बंध होता है, और इससे ज्यादा आत्महित की प्रवृत्ति से हमारा आत्मसन्मुख पुरुषार्थ बढ़ता है, रुचि की वृद्धि होती है, और सबसे बड़ा फायदा होता है। तो एक महीने में अगर 100 घंटा, दो दिन में 2-3 घंटे हम पसार करते तो भी ये महीने में 100 घंटा होता है। मैंने दिसंबर की शिविर में, लास्ट शिविर दिसंबर की हुई, उसमें क्लास में बच्चों को पूछा था क्या आप मोबाइल टीवी पूरे दिन में कितने घंटे देखते हैं, तो ज्यादातर बच्चों ने यही बताया, कोई 4 घंटा बताया, कोई 5 घंटा बताया, कोई 6 घंटा बताया। तो बच्चों तो शायद 5-6 घंटे टीवी मोबाइल में पसार करते हैं, पर हम एवरेज 2-3 घंटे अगर हम उसकी गिनती रखें तो 2-3 घंटे में भी पूरे महीने में 100 घंटा हम व्यर्थ पसार करता है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उल्टा उससे हमें नुकसान होता है, हमारा परिणामों में अस्थिरता होती है, पाप कर्म का बंध होता है कि जिसके फल में हमें ऐसा तीव्र प्रकार का दुख भविष्य में भुगतना पड़ता है। तो ये कार्य होता है। तो ये ऐसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये मोबाइल टीवी में ज्यादा उत्पन्न होता है, तो उसके बचने का उपाय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखना, हम फ्रेश होने के लिए अगर शायद हम आधा घंटा, घंटा देखें तो ये ठीक है कि भाई पूरे दिन में 1 घंटा हमें ठीक है कि पसार किया मोबाइल टीवी के पीछे, तो फ्रेश होने के लिए तो ठीक है, उसमें इतना दोष नहीं है। लेकिन 3-4-5-6 घंटे कोई कोई लोग पसार करते, 6-6 घंटे उसमें पसार होती है, तो ये बहुत गलत बात है। तीव्र कसाई का परिणाम होता है, उसके फल में ऐसा पाप कर्म का बंध होता है कि जिसके फल में वो आयुष्य उसका पूरा होने के बाद वो नरक निगोद में चला जाता है, एकेंद्रीय में चला जाता है, तो ये तिर्यक गति में चला जाता है। तो इसी प्रवृत्ति से बचने के लिए हमें, हमारे पास गुरुदेव ने धर्म का मार्ग बताया है, बिल्कुल आचार्य देव ने मार्ग बताया है, तीर्थंकर भगवंतों ने मार्ग बताया है, सर्वज्ञ भगवंतों ने मार्ग बताया। तो हमारे पास तो है, हमारे पास आत्महित का कोई साधन है, पुण्य कमाने का साधन है, पापों के पाप से बचने का साधन है, तो देव शास्त्र गुरु है तो नहीं, लेकिन हमारे पास है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, और जितना बने इतना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की प्रवृत्ति से हमें बचने का उपाय करना चाहिए, और धर्म कार्य में जितना हो सके उतना उपयोग हमारा उसमें लगाना चाहिए, उसकी क्रिया हमें करनी चाहिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किसी को कोई डाउट है जूम में से?
સ્તુતિ લઈ લેશું આપણે કાકા ને.